चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम को एक और गुड लक मिल चुकी है। इंडिया की टीम की बात करूं, 9 मार्च की बात करूं तो इंडिया के लिए जो 3 का फिगर है वो बहुत लकी साबित होता है। और सबसे ज्यादा जो पिंचिंग चीज है, पिंचिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए थी इस दफा, क्या पाकिस्तान ने होस्ट करना, फाइनल जाके कहीं और हो रहा है। ये बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इंडियंस जो है वो जिस तरह बात होती है कि जादू का सहारा भी लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा और मैजिक चला है। पंडित उनके जो हैं बिल्कुल वो बैठे से अपने दाव पेच लड़ाएंगे जी। लेट्स सपोज कि आप इनकार करते और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता, ऐसा कैसे हो सकता था? अब आईसीसी ने 2021 में ये आपको दिया था, 4 साल पहले सब तैयार थे। इंडियंस जो है वो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के पीछे जस्टिस की एनर्जी भी है, सन की एनर्जी भी है, पावर है, स्ट्रॉन्ग है। बट इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम कम कर लें। डोमिनेशन तो है। वो जिस तरह कहते हैं कि दिल टूट सकता है न्यूजीलैंड वालों का, उनका दिल कहाँ टूटेगा, टूट तो हमारा जाएगा दाऊद भाई। कोई ऐसी देखिए एशिया, हम तो चाहते हैं कि जो भी टीम खेले कप एशिया में आई, ये भी एक अच्छी बात है। एशियंस इंडिया जो है अगर पड़ोसी है हमारा, पड़ोसी है हमारे पास, हमारी इस वक्त हम पड़ोसी को नहीं, कोई ऐसी बात सुनने के लिए तैयार बिल्कुल इस वक्त नहीं। इस वक्त न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं। नमस्कार दोस्तों, 75 साल में अगर पाकिस्तान ने किसी चीज में तरक्की की है तो वो है जाहिलियत। इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद इनके मीडिया में ये बात चल रही थी कि भारत ने करीब 22 पंडितों को दुबई के स्टेडियम में बिठाया है ताकि वो मैच जीत सके। इस वीडियो की क्लिप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और लोगों ने इनका खूब मजाक उड़ाया था। लेकिन अब फिर एक बार कुछ ऐसा पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं कि भारत वापस से अपने पंडितों को फाइनल मैच में बिठाएगा ताकि वो मैच जीत सके। ऊपर से ये लोग अपने स्टूडियो में बैठकर ये दुआ करते हैं कि भारत न्यूजीलैंड से हार जाए। मतलब जिस किसी भी टीम के साथ भारत ने अपना मैच खेला है उस टीम को इन्होंने फुल सपोर्ट किया है, लेकिन एंड में वही टीम हार गई और इनकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। इस बार भी पाकिस्तान पूरी तरह से न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वापस से वही होगा जो हर बार होता आया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स सपोज कि आप इनकार करते और ये टूर्नामेंट कहीं और चला जाता, ऐसा कैसे हो सकता था? अब आईसीसी ने 2021 में ये आपको दिया था, 4 साल पहले सब तैयार थे। बहरहाल इसका मतलब है कि या तो हम कमजोर हैं। जिस तरह एशिया कप उधर गया श्रीलंका में, ये भी उन्होंने ऑल्टरनेट रखा हुआ, नहीं तो फिर बात यह है कि इसको अब आपने एजेंडे में डालना है और इसको हैमर करना है सारी चीज। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है। जब चाहे भारत जिस तरह चाहे तिगनी का नाच नचाए और हम सरे तस्लीम कम कर लें। डोमिनेशन तो है, लेकिन देखिए बात ये तो ज्यादती है हमें और चीजों में। मैं वही कहता हूँ ना, हर चीज में, स्पोर्ट्स में तो टाइमिंग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में भी टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपको जब मौके मिलते हैं ना नीचे बिठाने के, आप जो हैं वो बिल्कुल खुद ही लेट जाते हैं। यही हुआ इस केस में। इस केस में क्या हुआ? इस केस में देखें, इस केस में यही हुआ, हमने सरेंडर कर दिया। नहीं, सरेंडर देखे ना, आपने अरबों रुपया लगा दिया। नहीं, अरबों रुपया तो बाद में लगना शुरू हुआ जब भारत ने 4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। स्टेडियम तो 3 महीने में बने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये उन्होंने आपकी तरफ आना ही नहीं था, आप जो मर्जी कर लेते। तो पहले तो आप जो बयान दे रहे थे कि हम किसी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, मजबूरी थी ना, मानना पड़ा। फिर उसका नाम बदलने के चक्कर में आ गए, बहुत सारी चीजें। खुर्रम कैसे देखते हैं फाइनल अगर पाकिस्तान में नहीं हो रहा, फाइनल वहाँ हो रहा है, इंडिया के सारे स्पेक्टेटर्स होंगे और बिल्कुल उसका ऐसा लगता है कि इंडिया के होम ग्राउंड पे फाइनल हो रहा है। आपने जय शाह की फुटेज देखी होगी कि किस तरीके से वो खुशी का इजहार कर रहे थे जब पांड्या छक्के लगा रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वो एक आईसीसी का चेयरमैन है, ही शुड बी न्यूट्रल। वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है, तो वो क्या मतलब इससे क्या तासुर जाएगा? आप समझते हैं शायकीन क्रिकेट जो है पाकिस्तानी वो डिप्राइव हुए हैं, उनको महरूम किया गया है फाइनल न देखने से। नहीं, ये देखें डिसअपॉइंटिंग तो है और कहीं ना कहीं देखें ऑनेस्टी दिख रही है उनकी अपने मुल्क के लिए, अगर आप यूँ देखें। और दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे अलावा 3 को मुसीबत पड़ी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
अब इनकी भी आवाज़ें निकलना शुरू हुई, हम ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनको इतना कंफर्ट जोन क्यों दिया जा रहा है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऐसी एडजस्टमेंट हुई थी, याद होगा आपको, भारत के लिए सारा कुछ आखिरी plan किया पूल था। गेम का जो था, मिलर का भी बयान यही आया। ना बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें अब आवाज़ें उठने की वजह है ना कि हमें ही तकलीफ हो रही है। अभी तक नाकाबिले शिकस्त है जनाब पूरे इवेंट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। जो सेटलमेंट हुई है, जो उनको वेन्यू का एक एज हासिल है, वो होम ग्राउंड का एज ले रहे हैं दुबई में बैठ के। तो हम दाऊद भाई से जान लेते हैं ना। दाऊद भाई हमारे साथ मौजूद है, माहिर इल्म नजूम। दाऊद भाई, आप क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड जीतेगा या भारत? इससे पहले की आप पिछली प्रेडिक्शन आपकी ठीक हो चुकी है, ये हम ऑन एयर कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई, इस बार क्या फोरकास्ट है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान जो है वो इस इवेंट का हिस्सा नहीं रहा, और इससे भी बड़ा अफसोस ये कि हम चाहते थे कि ये जो फाइनल है पाकिस्तान में होता, At least ये तो वो भी पाकिस्तान नहीं में हुआ, और बिलाशुबा मलोपी तो चली, लेकिन बात यह है कि जो टीम अच्छा खेलती है, अच्छा परफॉर्म करती है, वो अच्छे Deserve करती नताइज है। लेकर आती है। खिलाड़ी को पूरी इजाज़त होती है अपनी परफॉर्मेंस दे, ग्राउंड में दे, और हर एक के लिए खुला मैदान होता है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड की टीम की अगर मैं बात करूं और इल्मुल अदाद की बात करूं और इंडिया की टीम की 9 बात करूं, तारीख है। 9 मार्च की बात करूं, तो इंडिया के लिए जो 3 का फिगर है वो बहुत लकी साबित होता है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए। और यहाँ पे मार्च का महीना तीसरा महीना आता है। एक तो यहाँ पे, ठीक है। बट न्यूजीलैंड के लिए 9 का आदत ज्यादा फेवरेबल रहता है। इन सबको हम न्यूजीलैंड के लिए फेवरेबल है 9 9 या भारत और के N। लिए? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे दोनों टीम की जो है वो मैं एनर्जी को भी देखूंगा कि किस तरह ये मैच होगा, तो टैरो कार्ड से मैं देखता हूँ प्लीज। कि क्या सूरत रहेगी। तो सबसे पहले मैं इंडिया टीम की एनर्जी फाइनल की जो है वो निकालता उनकी हूँ। एनर्जी तो नीचे नहीं आ रही, वो तो मतलब उनकी नाकाबिले energy ऊपर ही ऊपर जा रही है। मुकाबला न्यूजीलैंड लेकिन से। हाँ, न्यूजीलैंड 9 और तारीख को- इंडिया के दरमियान जो मैच होगा उसमें उनका कंपैरिजन करना है, जारी बात है। वो लीडिंग स्टार्स हैं, जरा उनका भी हम जानेंगे, जी। पहले भी जरा टीम का बता दीजिए कि बिल्कुल। क्या इस वक्त से तो इंडिया की टीम की फाइनल मैच में क्या एनर्जी नज़र आती है, तो 5 कार्ड से हम देखते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की टीम की एनर्जी फर्स्ट कार्ड में ये है कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इंडियंस जो है वो जिस तरह बात होती है कि जादू का सहारा भी लेंगे, याद ओह। रखिएगा, अच्छा और जी। मैजिक चला है। पंडित उनके जो हैं बिल्कुल, पूरी वो बैठे तरह से हुए अपने हाँ। दाव पेच लड़ाएंगे। जी। और सेकंड ये कि फाइट करेंगे, फाइटिंग है, और बड़ी फाइट तो वो थ्रू आउट कर रहे हैं। प्लस ये कि एक पॉइंट आ सकता है कि न्यूजीलैंड जो है रन चेस करने के मामले में बड़ी जबरदस्त टीम है, और जितना भी इंडिया अगर रन का टारगेट देता है तो न्यूजीलैंड के लिए उसको चेस करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये थर्ड कार्ड में यह है कि रन्स के बारे में इंडियंस को सोचना पड़ेगा। कि हमें अगर इंडिया कितना स्कोरबोर्ड पे लगाना इतना है। स्कोर हम करें, ये एनर्जी की बात हो रही है कि इतना स्कोर करें, और इस चीज की अगर इनको क्लैरिटी होगी, फाइट और रन, और अगर इसकी क्लैरिटी हो गई तो जजमेंट खुशियां जो है वो इंडिया के पास जाएंगी। पलड़े में इंडिया के जा पास रहे हैं। अच्छा, एक और चीज दाऊद भाई, अभी तक पूरे इवेंट में इंडिया ने एक भी टॉस नहीं जीता, लेकिन इसके बावजूद वो कोई मैच हारे भी नहीं है। तो ये टॉस के बारे में बताइए कि क्या 9 को इंडिया के टॉस जीतने के चांसेस हैं? तो देख लेते हैं जी, न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में इंडिया क्या टॉस जीत सकता है, तो इंडिया क्या टॉस जीत सकता है, तो इंडिया टॉस जीत सकता है, वाओ। चांस नजर आता है। इंडिया और- के टॉस जीतेगा तो ही अच्छा स्कोर करके जी वो बिल्कुल, स्कोरबोर्ड और पे न्यूजीलैंड लगाएगा। के टॉस जीतने के चांसेस यहाँ पे डाउन नजर आते हैं। तो न्यूजीलैंड के डाउन नजर आते हैं, इंडिया के टॉस जीतने के चांसेस नजर ज्यादा आते हैं। है। और यहाँ पे मैंने इंडिया की टीम की एनर्जी की बात की, तो न्यूजीलैंड की एनर्जी की बात करेंगे कि कैसी रहेगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड टीम की एनर्जी क्या नजर आती है, तो न्यूजीलैंड टीम याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा मैच सकती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो न्यूजीलैंड की टीम बैलेंस टीम है, याद रखिएगा, कुछ भी कर सकती है। बिलाशुबा आप जिस तरह कहते हैं कि इंडियंस जो है वो नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के पीछे जस्टिस की एनर्जी भी है, सन की एनर्जी भी है, पावर है, स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ भी तारीख रकम कर रन्स सकते का हैं। इशू आएगा। ये चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे न्यूजीलैंड बैटिंग पहले करे, ठीक है। इनको 50 रन का मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा मैच जीतने के लिए।